Good morning, students. Today we will learn parts of speech in the grammar portion. First of all, I will read out the definitions and names of the parts of speech. प्यारे बच्चों, अब हम लोग व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भेद हैं उनके नाम बताऊंगा, साथ ही साथ एक एक करके जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम हम ये समझें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक भाषा में लाखों शब्द होते हैं। उन्हें व्याकरण में प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। वे वाक्य में अलग अलग कार्य करते हैं। अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। All the words in English are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. I will repeat again. मैं इसको दोबारा आपको दोहरा के बताता हूँ। अंग्रेजी के सारे शब्द जितने हैं वर्ड्स, वाक्य में उनके कार्य के अनुसार, अर्थात एक सेंटेंस में जैसा वो कार्य करते हैं, किस कार्य जो कार्य कर रहे हैं कार्य के अनुसार उन सभी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। से अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन है, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद, कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो उनके नाम इस प्रकार हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब सर्वप्रथम हम नाउन को समझते हैं। नाउन को की परिभाषा और नाउन किसे कहते हैं उसे समझते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। इन वाक्यों को पढ़ें। वाक्य दिए गए हैं। रोहन हैज ए डॉग। रोहन हैज अ डॉग। इसमें रोहन एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और डॉग एक एनिमल है, जानवर। दूसरा वाक्य उदाहरण है, He goes to school by bus. इसमें हम देखें, स्कूल एक प्लेस है, एक जगह है, बस थिंग माने एक वस्तु है। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से हमें समझ में आता है कि रोहन एक व्यक्ति का नाम है, डॉग एक जानवर का नाम है, स्कूल एक जगह का नाम है तथा बस
एक चीज का नाम है। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसे कहा गया है, परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। या अंग्रेजी में इसे कहें, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसकी दूसरी भी परिभाषा एक है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो इस प्रकार हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 भेद बताए गए हैं। उनमें से आज हमने संज्ञा को समझा। संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। कल इसी क्रम में हम प्रोनाउन माने सर्वनाम को पढ़ेंगे। अब जो वीडियो है उसमें आप अच्छी तरह से देखें, उसको पढ़ें और समझें और इसे अपनी कॉपी में उतार भी। महत्वपूर्ण संदेश, एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।